के रूप में। कौन है ये स्वयं साक्षात? एक छोटी सी कथा बता दो आपको। रावण को मारने वाले कौन? राम जी। कंस को मारने वाले? हिरण्याक्ष को मारने वाले? हिरण्यकशिपु को मारने वाले? दंतवक्र को मारने वाले? कृष्ण। बताए जाते हैं यही सी चैतन्य महाप्रभु। क्या होता है कि हम लोगों को क्या चाहिए? हर एक चीज का डेमो चाहिए। क्या चाहिए? अगर ये अवतार है तो ये अवतार है, ये खुद ही बताए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक लीला की उनके जीवन काल में। उनके जीवन काल में दो असुर थे, एक का नाम था जगाय और एक का नाम था मदाई। कहा जाता ये दो असुर और कोई नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण के। जहां पर भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान है, वहां के जो द्वारपाल है उनके नाम क्या है? जय और विजय। यही जय विजय को श्राप मिला था कि आप 3 जन्म इस भूतल पर राक्षस बनकर आओगे। क्या बनकर आओगे? राक्षस। हालांकि उनको और एक श्राप भी आया था कि जा बोले आप इस भूतल पर मनुष्य बन के रहना। क्या बन के रहना? मनुष्य बन। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे मनुष्य बनना पसंद करेंगे कि राक्षस? बोलिए ना, आप कुछ नहीं बोलिए, आपके दोनों से भी परे है। क्या बनना पसंद करेंगे, मनुष्य की राक्षस? लेकिन जय विजय ने राक्षस बनना पसंद किया। क्यों? जब उनको श्राप मिला, जा बोले आप इस भूतल पर जाकर रेंगते रहो, तो बोले वहां पर कृष्ण का स्मरण होगा, हमारे स्वामी का स्मरण। आप जय विजय तो कौन है? वैकुंठ के द्वारपाल है। और द्वारपाल को हमेशा स्मरण, भाई वॉचमैन को हमेशा स्मरण किसका होता है? मालिक का तो होता है। भाई कोई आएगा तो उसको बोले नहीं अब नहीं जाना है, अभी मालिक हमारे नहीं, अब नहीं जाना, मालिक हमारे कुछ काम कर रहे हैं। यानी कि हमेशा द्वारपाल को अपने मालिक का स्मरण होता है। तो ये जय विजय कहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन में या मनुष्य के रूप में हमें मालिक का स्मरण होगा। बोले बिल्कुल नहीं, आहा निद्रा भय में तुम यही करते रहोगे। और आजकल का मनुष्य कर भी क्या रहा है? कलयुग में ज्यादा के लोग क्या कर रहे हैं? खाना, सोना, संतान निर्माण करना और एक प्रकार का डर हमें सता है। हर एक को डर सता रहा है। निडर बोलते ना, एक छाती निकाल के चलने वाले बिंदास होते। कौन है? केवल भक्त। कौन होते? जिन्होंने पूरी तरह से भगवान को समर्पण किया, वो हमेशा बिंदास होता है। इसलिए कहते मायादास कृष्णदास। माया के दास सदा उदास रहते। 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है, फिर भी सोचता है 8वीं पीढ़ी का। ये मायादास का जीवन है। और कृष्ण के दास कैसे होते? पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आज मिला है, झूम के कीर्तन करो, कल का कल देखा जाएगा। आजकल के लोग ये सिस्टम को अच्छा नहीं समझते। आज के पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? नहीं, अपने को फ्यूचर प्लान बनाना है। आजकल प्लान भी देखिए सरकारी कैसे आए हैं। आपके लाइफ का प्लान हम लोग आपको दे रहे हैं। भगवान तो जन्म जन्म का प्लान दे रहे हैं, फिर भी हमारा विश्वास नहीं। भगवान स्वयं बता दे, बहुत सुकृता चीज जोड़ी मनुनिया। बहुत सुकृत होता है तब जाके हमको भगवान का नाम अच्छा लगता है, नहीं तो। और इतना अच्छा प्लान दिया भगवान, तो यहाँ तक बताते हैं अंत काले च मामे स्मरण मुक्तवा। हे अर्जुन, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है मेरे धाम को आता है। कितना अच्छा प्लान है। कितने लोगों को अच्छा लगा प्लान? कितने लोग इस प्लान को फॉलो करेंगे? अंत काल में भजन करेंगे? जीवन भर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीवन भर जब भजन करेंगे तब जाकर अंत काल में भगवान का स्मरण। नहीं तो नहीं। जीवन पर अगर केवल पैसा, धंधा, व्यापार, पत्नी, बच्चे यही करोगे, जिंदगी अंत काल में आपको कैसे स्मरण होगा? एक महात्मा एक छोटी सी कथा बताते थे। बोले एक व्यापारी था, जीवन भर उसने एक ही काम किया, दुकान, घर, पत्नी, बच्चे, समाज, ये वो सब यही सब कुछ करता था। अंत समय उसका नजदीक आया। हमारे लोगों में, सिस्टम में, भारतीय लोगों में जब अंत समय नजदीक आता, डॉक्टर कहता है 24 घंटा, 36 घंटा या 2-3 दिन चलेगा, बाद में खत्म। आजकल तो वेंटिलेटर पे भी धड़ाके चलते रहते। डॉक्टर खुद कहता है क्या करे, रखिया निकाल दे, ये चलने वाला नहीं है। फिर आकर बिल भी देखते हैं, ज्यादा है, निकाल दो, ठीक है, चलने वाला। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, भाई ये चलेगा नहीं 24 घंटे से ज्यादा। आप क्या करो, इतने जितने सगे संबंधी, पत्नी, बच्चे, नाते पोते, सबको बुला लो। कोई नजदीक था नहीं, सब लोग अपने अपने हिसाब से, पेट के हिसाब से बाहर चले गए थे। तो सब इकट्ठा हो गए, पूरा परिवार। अब अपने ये सीन कभी देखा है?
कोई मरने हुए बस लास्ट स्टेप पर पड़ा हुआ है तो काफी लोग क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। देखा है कि नहीं? सब लोग इकट्ठा होते हैं, वैसे खड़े होते हैं, एकदम नर्वस सिस्टम में शुरू होता है। लेकिन किसी के अंदर ये जिज्ञासा नहीं आती कि भैया ये इस तरह मुझे भी एक दिन जाना है। युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया, महाराज संसार का सबसे अजब गजब चीज क्या है? महाराज ने कहा, युधिष्ठिर जी ने कहा कि सबको पता है हम एक दिन मरेंगे, लेकिन इसी के बारे में कोई नहीं सोचता। सच में कितना अजब है, हम लोग कभी नहीं सोचते कि हम लोग एक दिन मरेंगे, लेकिन यही एक तो सत्य है कि मरना पड़ेगा। चाहे कितनी भी बड़ी योजना करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मरोगे। पता नहीं हम कुछ बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन डेड बॉडी जरूर बनेगी। मरना निश्चित है, इसलिए इसकी क्या करो, तैयारी। तो सब नाते पोते बेटे जितनी सास बहू जो 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 थे सब इकट्ठा हो गए। अब इनका आवाज भी नहीं निकल रहा था, ऐसे देख रहे हैं सब लोग खड़े हैं। अब ये पूछ रहे हैं, भैया बड़ा बेटा दिखा नहीं? तो लोगों ने कहा आपके सर के उस पार है। अच्छा, उसकी पत्नी इस पार है। अच्छा, तो बोले और ये छोटा बेटा? बोला वो आ रहा है। कहाँ है? गाड़ी में। बस थोड़ा बहुत उनको स्मृति थी। ऐसे करते 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 घर वालों की सबकी जानकारी ली और बाद में हाथ ऐसे करते क्या करते थे? अब उनको पता नहीं चल रहा है भाई ये हाथ ऐसा क्यों कर रहा है। भाई मरने वाला बंदा बोल नहीं सकता, कोई इशारे करता, हम लोग और कंफ्यूज होते करना क्या चाहता है। बोला जिंदगी में तो बोल बोल के हमको सता दिया, अब मरते समय क्या करें। तो सब लोग ऐसे बाजू में थोड़ा जगह दे दे, उन्होंने ऐसे देखा। अब ये मरने वाले थे, जोर से चिल्लाए। अब उनके वहां पर दुकान थी, जोर से बोले अरे सब लोग यहाँ हो, दुकान पर कौन है? क्या कहा? इतना बोल के शरीर छोड़ दिया। अब उसका कौन सा देह प्राप्त हुआ होगा? दुकान में कोई चूहा बिल्ली कुछ बंद कर वहां पर आ जाएंगे, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट वाप्य स्मरण भावम तेज तेजे कलेवरम। अंत काल में जिसका स्मरण करते हुए देह को त्यागो हुए, उसी के अनुसार आपको दूसरा देह प्राप्त होगा। बताइए मैं कौन से कथा में था? जगाई मताई में कौन सा प्रसंग चल रहा था? हाँ, मनुष्य बनना है कि राक्षस। उन्होंने पूछा हमारे भगवान के जो पहले अवतार हुए चतुर कुमार, तो वो वहां पर उनको वैकुंठ जाना था, इन दोनों ने रोक लिया। रोकने के बाद बोले क्यों रोका? बोले आप नहीं जा सकते। इनको पता नहीं, इनको लगा 7 साल के बच्चे हैं, इनका आदेश हम क्यों फॉलो करें। अब जय विजय तो बड़े हैं, लेकिन ये भी तो कौन थे? भगवान के अवतारी थे। भगवान के 24 अवतार में से पहला अवतार हुआ था चतुर कुमारों के रूप में। तो नहीं जाने दे, इन्होंने श्राप दे दिया। बोले जाओ, आपको बहुत अहंकार हुआ, बोले जाओ इस भूतल पर मनुष्य बन के रहो। तो भगवान अंदर से बाहर आते, बोले क्या गड़बड़ी चल रही? द्वारपाल पर जाकर देख कर आए। भगवान जैसे बाहर आए तो बोले क्या हुआ? तो चतुर कुमार ने कहा कि भगवान हम आपका दर्शन करना चाहते थे, इन दोनों ने आने नहीं दिया, तो हमने बोले कौन सा श्राप दिया? बोले हमने उनको भूतल पर निकल दिया। तो भगवान ने कहा कि द्वारपाल को मंजूर है? भगवान मंजूर है, लेकिन आप क्या करें? मिलाए तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन भगवान हम चाहते हैं कि आपका स्मरण हमें कंटिन्यू होता है। तो भगवान कहते चतुर में क्या किया जाए? बोले अगर इनको स्मरण करना है, इनको राक्षस बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? तो तुरंत द्वारपाल कहते जय विजय, ठीक है हम राक्षस बनने के लिए तैयार है, लेकिन मनुष्य बनने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के रूप में हमको स्मरण होने वाला, हम जनरल जीवन यापन करने वाले थे, आहार निद्रा भय और मैथुन। इसलिए इससे अच्छा क्या आपने बोले राक्षस बनेंगे, लेकिन भगवान का स्मरण होता रहेगा। तो वही जय विजय पहले 2 रूप में आए, हिरण्याक्ष बाद में आए रावण और कलयुग में आए शिशुपाल और नंदन। अब इन तीनों ही अवतारों में उन्होंने क्या किया? भगवान का स्मरण ही हुआ। हिरण्याक्ष स्मरण हमेशा किसका हुआ? भगवान का। हिरण्यकशिपु का किसको हुआ? भगवान का। इनका उद्धार किन्होंने किया? भगवान ने किया। रावण और कुंभकर्ण का उद्धार भगवान ने किया। शिशुपाल और दंतवीर का उद्धार कृष्ण ने किया। अब ये तीनों अवतार मिलने के बाद कहा जा रहे हैं अभी अपनी सीट पर, जैसे थे वैसे जय विजय के रूप में। अब इन्होंने सुना था कि कलयुग में भगवान किसी को मारकर उद्धार नहीं करेंगे। क्या सुना था? अब तीनों रूप में आए तो भगवान ने क्या किया था? शस्त्र के अनुसार इनका उद्धार कर दिया था। लेकिन उन्होंने सुना कि कलयुग में जब भगवान आएंगे, यही
विष्णु वही भगवान कृष्ण। तो उन्होंने सुना था कि कलयुग के भगवान जब आएंगे तो उस समय हम जितने भी जीवों का उद्धार है वो अलग तरीके से करेंगे, शस्त्र के हिसाब से नहीं। तो उन्होंने खुद मांग कर भगवान को प्रार्थना करते हैं, हम कलयुग में भी आना चाहते हैं। क्या देखना चाहते थे दोनों भी? क्यों आना चाहते थे? कलयुग में क्यों आना चाहते थे? वो देखना चाहते थे कि कलयुग में अगर हम राक्षस बनकर आएंगे तो भगवान हमारा उद्धार कैसे करेंगे। तो उन्होंने तथास्तु। तो वही जय विजय राक्षस बनकर कहाँ आए? बंगाल। अब बांग्लादेश में कहाँ पर है? शायद तो बांग्लादेश में गया। उनका जो जहां रहते थे जगाई मदाई, अब वो बांग्लादेश में चला गया। तो वही जय विजय जगाई और मदाई नामक दो राक्षस बनकर आए जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर विराजमान थे, अवतार रूप लिए हुए थे और नाम का कीर्तन करते रहते थे। अब उनका नाम कीर्तन का सिस्टम कैसे था महाप्रभु का? सभी अपने परिवारजनों को, यानी कि कौन सा परिवार? जो कृष्ण का भक्त था। तो तुकाराम महाराज को पूछा गया कि महाराज आपका परिवार कौन सा है? आमचे सज्जन सोयरी तेजी पाय आठवी विठोबाची। एक भक्त का कौन सा परिवार होता है? पत्नी बच्चे पीछे नाम रूप होता है। चलो ठीक है, अगर भगवत भक्ति में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका रियल परिवार कौन सा होता है? जहां नाम कीर्तन होता है, जहां कृष्ण कथा होती है, उनके लिए वही परिवार, दूसरा परिवार नहीं। तो महाप्रभु सुबह सुबह नाम कीर्तन के लिए चलते थे और आपने ऐसी टोलियां बनाती थी। क्या बनाई थी? ग्रुप बनाया था। कैसे बनाया था? ग्रुप बनाया था। आज एक ग्रुप इस तरफ जाएगा, एक ग्रुप इधर जाएगा, एक ग्रुप इधर जाएगा। तो जो जगाई मदाई जहां रहते थे, वो जो गली थी जगाई मदाई आसुर गली करके, नाम क्या था? ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा। अब आसुरी थे तो गली का नाम भी क्या होगा? आसुर। हम देखते ना जहां पर जो बड़े बड़े लोग होते अपने अपने नाम से गली, जगाई मदाई की गली में कोई जाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? ये दोनों हमेशा मदिरा पीते थे, दारू पीते थे, और कोई भी नाम कीर्तन सुनाई दे तो यहीं से गाली देते थे, बंद करो हरि नाम कीर्तन, हमें सुनना नहीं। हम लोग एक बार परली में थे, प्रभु वैद्यनाथ परली, 12 ज्योतिर्लिंग से एक, प्रभु नाम कीर्तन कर रहे थे। हम लोग नहीं, हमको पता नहीं था कौन सा रास्ता कहाँ घुस रहा है। तो यहाँ पर एक जो कत्तल खाना होता है ना, उस रास्ते में हम लोग नाम कीर्तन करने चले गए। तो एक ने पूरे खून का पानी, अरे बोले गलत जगह पर आ गया। उन्होंने हमको धमकाया, बोले यहाँ फिर आना नहीं। तो कलयुग में वैसे जगाई मदाई के अंश बहुत है, थोड़े थोड़े नहीं, बहुत है। कृष्ण के भक्त के अंश बहुत थोड़े थोड़े बचे हुए, लेकिन असुरों का अंश बहुत बड़ी मात्रा में। तो वहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। तो उसी समय हम यहाँ पर देखिए दो है ना, दो ऐसे, जैसे राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम, उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु। तो नित्यानंद जी कहते, तो वहां जाने के लिए तैयार नहीं। सबको पता है वहां जाते तो लोग गाली बकते, इसलिए कोई जाने के लिए तैयार नहीं। नित्यानंद महाप्रभु कहते, महाप्रभु मैं जाऊंगा वहां पर नाम कीर्तन करने। क्या कहा? मैं जाऊंगा वहां पर नाम कीर्तन करने। तो नित्यानंद महाप्रभु चले, उस गली में प्रवेश किया, नाम कीर्तन कर रहे थे। जगाई मदाई दारू के नशे में धुंध थे। उन्हें दोस्त दूर से चिल्लाए, बोले बंद करो ये नाम कीर्तन, हमें अच्छा नहीं, हमें हमारे कानों को ये अच्छा सुनाई नहीं लगता, इसे बंद कर दो। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु साक्षात कौन है? बलराम जी, जो बल है, जो बल के ही स्वयं है। तो उनको कौन सी चीज का डर होगा? लेकिन फिर भी वो हमेशा कंटिन्यू नाम कीर्तन करते रहे, वो चिल्लाते रहे, सुना नहीं। तो वहीं पर मधुरा दारू पीकर जो पड़ा हुआ मटका था उन्होंने उठाया और नित्यानंद प्रभु जी की तरफ फेंका। जैसे फेंका, नित्यानंद महाप्रभु जी के सर में लगा और यहाँ से खून की धारा बह गई। अब उनके साथ में जितने साथी थे डर गए और भागे चैतन्य महाप्रभु के पास। बोले महाप्रभु, आपके कहने से नित्यानंद जी ने नाम कीर्तन तो कर ही रहे थे, लेकिन वो दो राक्षसों ने उनके ऊपर हमला किया और नित्यानंद महाप्रभु के सर से खून की धारा बही। उसी समय से चैतन्य महाप्रभु लाल पीले हो गए, गुस्से से हो गए और चले आए। भगवान को वैसे तो कभी गुस्सा आता नहीं। एक बार तो एक जन ने प्रयास भी किया था, भृगु ऋषि ने भगवान को गुस्सा लाने का, आया नहीं, लात मार दी उनके छाती पर। लेकिन फिर उठे और कहते, अरे महाराज आपके पैर को कुछ चोट तो नहीं, क्योंकि मेरे छाती तो लोहे जैसे और आपके पैर तो कोमल है। और ऐसे भगवान को भी गुस्सा कब आया? भक्त के ऊपर प्रहार किया। भगवान को गुस्सा आता है, लेकिन कब? एक ही स्थिति में आता है, अगर उनके भक्त के खिलाफ कोई जाता है तो फिर भगवान फिर वो भी ढीले नहीं पड़ते। महाप्रभु तुरंत भागे और भागते ही उन्होंने सुदर्शन को आह्वान किया। क्या किया?
आह्वान किया, सुदर्शन आ भी गया, अब बस फेंकने वाले थे, उतने में नित्यानंद महाप्रभु उनके चरणों में गिरते थे। बोले महाप्रभु आप आपकी प्रतिज्ञा याद करो, आपने कहा था कली के जीवों का मैं शस्त्र के माध्यम से उद्धार नहीं करूंगा। आपने कहा था कली के जीवों का आप उद्धार केवल नाम कीर्तन से करोगे। कैसे करोगे? नाम कीर्तन। आप लोग थोड़ा सर्वे करना, कलयुग में जितने भी महात्मा आए इन सभी ने क्या कहा? नाम नाम नाम। चाहे वो मीराबाई हो, चाहे नरसिंह मेहता हो, तुकाराम महाराज हो, ज्ञानेश्वर महाराज हो, कबीर जी हो, कोई भी हो, सबने एक ही सार बताया, नाम नाम और नाम। सब जानते थे कलयुग में हम नाम किसी और कुछ कर भी नहीं सकते। हमारी स्थिति वो शरीर की ना बची, ना माइंड की स्थिति बची, लेकिन नाम के लिए ना शरीर जरूरी है, नहीं मन की स्थिरता जरूरी है। बस आप जहां बैठे कृष्ण कृष्ण कहा, राम राम कहा, आपका कल्याण निश्चित है। तो नित्यानंद महाप्रभु को उन्होंने याद दिलाया, महाप्रभु याद करो आपने जो संकल्प लिया था, आपने जो प्रतिज्ञा की थी। जैसे उन्होंने सुदर्शन का आह्वान दिया तो जगाए मदाए उस स्वरूप को देखकर डर गए और तुरंत आए और महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। बोले महाप्रभु हमें माफ करना। भाई मौत जब कोई मृत्यु देखता है ना तो सब ऐसे भी डर जाते हैं। यहाँ पर स्वयं भगवान ही अगर काल के रूप में सामने आए तो किसका क्या चल सकता है। तो नित्या तो जगाए मदाए दोनों चरणों में गिर गए। महाप्रभु ने तुरंत अपने आवेश को शांत किया और दोनों को आलिंगन किया। अब भगवान जिसको आलिंगन करे क्या उसका पाप बच सकता है? चाहे वो कितना भी पापी हो, उसका पाप का ढेर जमा हो, पाप होलसेल में जमा हो, लेकिन जब भगवान स्पर्श करे तो उसका पाप कैसे बचेगा? तो जगाए मदाई का पूरा पाप खत्म हो गया। दोनों तुरंत बोलते महाप्रभु आज से आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। और महाप्रभु ने क्या कहा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का आज क्या है? आविर्भाव। समय भी काफी हुआ है तो हम लोग अभी आरती करेंगे और आरती के पश्चात एक छोटा सा नाम कीर्तन। महाप्रभु हमेशा क्या करते? थोड़े से नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करते थे। कैसे करते थे? नाचने का मतलब क्या होता है? अपने अहंकार को मार देना। कितने लोग नाचेंगे? तो ये हम नाचेंगे, नहीं तो फिर खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। नाचेंगे कि नहीं? तो खड़े हो जाए, यहाँ पे आरती होगी। आरती के पश्चात थोड़ा सा